आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपका हदफ पाकिस्तान में सरकारी जॉब जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या कोई और जॉब रिलेटेड टेस्ट क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 1 से 10 हिजरी तक हर साल कम से कम 10 अहम इस्लामी ग़ज़वात, फ़र्ज़ियत, वाक़ियात, अहकामात और दीनी तब्दीलियों की लिस्ट इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और एब्रीवेशन की सूरत में दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ सके और वो एमसीक्यूज़ आपको भूल ना सकें। आपको बता दूं, अक्सर एफपीएससी में या एनटीएस में ये पूछ लेता है कि 1 हिजरी में कौन सा वाक़या हुआ, ठीक है, या आपसे ये पूछ लेता है कि हिजरत नबवी कब हुई, ठीक है, तो 1 हिजरी में हुई। ये याद रखिएगा। कुबा मस्जिद की तमीर 1 हिजरी में हुई, मस्जिद नबवी की बुनियाद 1 हिजरी में हुई, ठीक है, मखवात मदीना 1 हिजरी में हुआ, ठीक है, इस्लामी रियासत की बुनियाद 1 हिजरी में रखी गई। ये इस तरह के एमसीक्यूज़ एफपीएससी, एनटीएस, पाकिस्तान में जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट हैं इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ में लाजमी तौर पर वो पूछता है। अगर आप लोग इनको नज़रअंदाज करेंगे तो आपका पेपर कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से तैयार करना है। अज़ान का हुक्म 1 हिजरी में हुआ और जुम्मे की नमाज शुरुआत 1 हिजरी में हुई। मदीने के पहले तहरीरी माहिदा मिसाक के मदीना 1 हिजरी में हुआ। पहला इस्लामी कैलेंडर 1 हिजरी में हुआ। बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला शरीफ 1 हिजरी में हुआ, मतलब किबला का रुख तब्दील 1 हिजरी में हुआ। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि लाजमी तौर पर पीपीएससी 1 पेपर के एमसीक्यूज़ में इस्लामियात के पोर्शन में लाजमी तौर पर पूछता है। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपने इनको किस तरह तैयार करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी टिप्स एंड ट्रिक्स। हिजरत, मस्जिद, अज़ान, मखावात, महादा, ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे, इंसान ने खुश किया, खुश आमदीद कहा, मस्जिद नबवी बनी, अज़ान गूंजी, इस्लामी रियासत शुरू हुई। ये आपने जुमला याद रखना है, ये स्टोरी याद रखनी है, इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे, ठीक है। ये वाक़ियात, ये फ़र्ज़ियत या ये जितने भी आपको मैंने एमसीक्यूज़ दिखाए हैं 1 हिजरी में, वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपने याद रखनी है, इस तरह आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। 2 हिजरी के 10 अहम वाक़यात को देखते हैं जी। रोज़े 1 हिजरी में, 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ किए गए, ज़कात फ़र्ज़ की गई, सदका फ़ितर का हुक्म दिया गया 2 हिजरी में। इसके अलावा किबला बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा, इसका हुक्म भी 2 हिजरी को हुआ, ठीक है। उसके बाद ग़ज़वा-ए बदर, इस्लाम की पहली जंग भी हुई 2 हिजरी को, ठीक है। तो आपने ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब बात करते हैं माल गनीमत का हुक्म भी 2 हिजरी को हुआ। इसके अलावा फ़दिये के अहकाम का हुक्म भी 2 हिजरी को हुआ। सूरतुल अनफ़ाल का नाज़ल होना भी 2 हिजरी में हुआ। ईद उल फ़ितर की शुरुआत भी 2 हिजरी में हुई। निकाह और तलाक़ के इब्तदाई अहकाम भी 2 हिजरी को बयान किए गए, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पीपीएससी, एनटीएस और एफपीएससी लाजमी पूछता है, ठीक है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। रोज़ा, ज़कात, बदर, किबला, बदला, ईद हुई, ठीक है। ये एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, ये आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, या आपने यादगार स्टोरी जिससे आप याद रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कफ़ार को शिकस्त दी, रोज़ा रखा, ज़कात दी और किबला काबा कर दिया, ठीक है, और किबला काबा कर दिया। ये आपने छोटी सी स्टोरी याद रखनी है, इंशाल्लाह आपको याद रखने में हेल्प आउट लाजमी करेगा। 2 हिजरी में ये वाक़यात हुए, रोज़ा, ज़कात, बदर, किबला, बदला, ईद आई, ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 हिजरी के अहम वाक़यात की बात करते हैं। ग़ज़वा-ए उहद, हज़रत हमज़ा की शहादत, ठीक है, और मुसलमान औरतों के पर्दे के अहकाम, इब्तदाई विरासत के असूल व ज़वाबित और ग़ज़वा-ए बनी नज़ीर की तैयारी। ये
3 हिजरी के अहम वाक़यात में शामिल हैं। ठीक है, अब 5 नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, लेकिन उससे पहले मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अब बात करते हैं हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह 3 हिजरी को हुआ। नमाज जनाजा का तरीका 3 हिजरी को बताया गया। मुनाफिकीन का किरदार 3 हिजरी को दिखाया गया। शुहदाए उहद की तदफीन 3 हिजरी को हुआ। शराब की मजम्मत का आगाज़ 3 हिजरी को हुआ। ठीक है, ये वो MCQs हैं वो लाजमी तौर पर जो पूछता है। ठीक है, आप लोगों ने बस इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये अहम वाक़यात हैं जो कि कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, 1 हिजरी को कौन हुआ, दूसरी हिजरी को। ये रट्टा लगाएं टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में या शॉर्ट स्टोरीज़ की सूरत में या तरतीब के साथ। आप खुद से भी टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन की सूरत में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलिफ बे की सूरत में भी लिख सकते हैं, हरूफ तहजी की सूरत में भी। अब ये देखें जी, ओहद हमज़ा शहीद हुए, फातिमा की शादी हुई, विरासत। ठीक है, ये ट्रिक है जो कि मैंने आपको बताई। आपको जो इजी लगे वो आप बना लें। जो वाक़यात मैंने बताए हैं आप तरतीब से लिखें और ख़ुद शॉर्ट फॉर्म लिखें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको बता दूं, जो नोट्स आप खुद बनाएंगे वो आपको लाजमी मुकाबले के इम्तिहान में गाइड करेंगे। ठीक है, हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं जी छोटी शॉर्ट स्टोरी की। ओहद में वक्ती शिकस्त हुई, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, फातिमा की शादी हुई, विरासत के असूल नासिल हुए। ये आपने शॉर्ट स्टोरी याद रखनी है 3 हिजरी के हवाले से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को MCQs अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे और आप लोगों को ट्रिक्स भी अच्छे लगे होंगे। 4 हिजरी के 10 अहम वाक़यात की बात करें तो ग़ज़वा ज़ातुल रक़ा, ठीक है, नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया, बियर मोइना का वाक़या बयान किया गया, रिजा का सानहा बयान किया गया, मुनाफिकीन की साजिशें बयान की गई। ठीक है, ये 4 हिजरी में। ठीक है, ये अहम वाक़यात हैं। अगर आप इनको नहीं तैयार करते तो ये आपकी गलती है। ठीक है, PPSC ने तो सिलेबस बता दिया होता है इस्लामियात का, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि आप मार्केट में आप बुक्स तैयार करने बैठे बुक्स में से, तो वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये मैंने कंपाइल करके सारी बुक्स को ये टिप्स एंड ट्रिक्स इकट्ठे बना दी हैं ताकि आप इजीली अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। कसास के अहकाम का जिक्र 4 हिजरी को हुआ। तमम्मुम का हुक्म भी 4 हिजरी को हुआ। वज़ू का हुक्म भी 4 हिजरी को हुआ। ठीक है, चंद सफ़ीरों की शहादत भी 4 हिजरी को हुई। बदरे सुगरा की महम भी 4 हिजरी को हुई। कुरान की हफाजत का जोर भी 4 हिजरी को हुआ। ये MCQs वो पूछता है FPSC में, NTS में, पाकिस्तान में जितने भी जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनमें अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते तो ये आपको बता दूं कि आपके MCQs क्लियर नहीं होंगे। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ज़ातुल रक़ा, मोइना, तमम्मुम, नमाज खौफ। ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है। नमाज खौफ ये कहानी की सूरत में है। ठीक है, और इसके अलावा सुफरा शहीद किए गए, तमम्मुम का हल दिया गया। ठीक है, ये वो ट्रिक है जो आप, ये वो स्टोरी है जो आप याद रखेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये MCQs तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस स्टोरी की सूरत में नहीं भी करते, खुद करते हैं, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपके लिए आसान तरीन तरीके से ये स्टोरी बना कर लाया हूँ ताकि आप लोग तैयार कर सकें। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्ट स्टोरी बनाई है कि आप लोग MCQs को किसी भी एंगल से मिस ना करें, मतलब भूलें ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 हिजरी के 10 अहम वाक़यात की। ग़ज़वा खंदक यानी अहज़ाब का वाक़या 5 हिजरी को हुआ। ग़ज़वा बनी करीज़ा 10 हिजरी को हुआ। पर्दे का मुकम्मल हुक्म सूरतुल अहज़ाब में 5 हिजरी में हुआ। ठीक है, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश से निकाह 5 हिजरी को हुआ। औरतों के लिए अदाब, कवानीन, असूल व ज़वाबित यानी उनके हकूक़ को बयान किया गया 5 हिजरी में।
ये MCQs में पूछता है औरतों के लिए कौन हकूक़ या आदाब असूल व ज़वाबित कब बताए गए? 5 हिजरी में। ठीक है, ग़ज़वा खंदक का वाक़या कब पेश आया? 5 हिजरी में। ग़ज़वा बनी क़रीज़ा का वाक़या कब पेश आया? 5 हिजरी में। पर्दे का मुकम्मल हुक्म कब हुआ? 5 हिजरी में। ये इस तरह के MCQs पूछता है। मुनाफ़िकीन का इंकशाफ कब किया गया? 5 हिजरी में। बुत परस्ती की मुकम्मल मुखालफत 5 हिजरी में हुई। रजम का हुक्म 5 हिजरी में हुआ। शादी और तलाक़ की मज़ीद वजाहत 5 हिजरी में हुई। जंगी खंदक की तदाबीर 5 हिजरी में हुई। ठीक है, ये वो MCQs हैं। अगर आप नहीं तैयार करते तो ये आपकी गलती है। अगर आप तैयार करके जाते हैं, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में तैयार करके जाते हैं तो आपको भूलते भी नहीं है। ये आपको मैंने बात बता दी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर इस वीडियो को अच्छे तरीके से आखिर तक वॉच करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आपने थर्ड टाइम लाजमी वीडियो को समाप्त करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ सके। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या लीगल इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी कर रहे हैं या CSS PMS के इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश ऐसे के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे में लाया हूँ और ये 6 ऐसे जो से हैं इनमें 600 ऐसे क्लियर होते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने CSS के लिए कोर्सेज लिखे हैं 7, आपने 5 उठा के लिखने हैं। टॉपिक वाइज थीम वाइज मैंने लिखे हैं। सॉल्यूशंस मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। कोर्सेज में इफेक्ट्स मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। ठीक है, उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, उन्हीं का जिक्र इंट्रो में करना है, उन्हीं का जिक्र कंक्लूजन में करना है। और ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक शुदा है और चैट GPT और मेटा AI से भी चेक शुदा है। और आपको मज़ीद बता दूं कि ये चैट GPT और मेटा AI से चेक शुदा है जिसकी वजह से आपका ऐसे फेल नहीं होगा। ठीक है, 30 रूल्स हैं जिनके मुताबिक ये चेक करवाए गए हैं और वो 30 रूल्स मेरे पास जो हैं, ठीक है, जो इंग्लिश ऐसे के उनके मुताबिक मैंने चेक करवाया कि इंसान से गलती तो हो सकती है लेकिन मशीन से गलती नहीं हो सकती। ठीक है, ताकि इंग्लिश ऐसे आपका फेल ना हो सके। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हो तो लाजमी आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं जैसे ही फ्री हूँगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। खंदक, क्रीज़ा, पर्दा, ज़ैनब और रिजम। ठीक है, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। अगर शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी की बात करें तो खंदक की जंग में अल्लाह की मदद नाजिल हुई, पर्दे के अहकाम नाजिल हुए और ज़ैनब से निकाह हुआ। ठीक है, ये आपने शॉर्ट स्टोरी याद रखनी है। अगर शॉर्ट स्टोरी आपको याद हो गई तो आप लोगों को ये भी याद रहेगा कि ये वाक़यात कब हुए, किस हिजरी में हुए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो लाजमी पूछिएगा। 6 हिजरी की बात करें तो सुलह हदीबिया का वाक़या 6 हिजरी को पेश आया। बैतुल रज़वान का जिक्र भी यानी ये वाक़या भी 6 हिजरी को हुआ। बादशाहों को दावती खतूत भी 6 हिजरी में दिए गए। ग़ज़वा बनी मस्तलक 6 हिजरी को पेश आया। अफ़क का वाक़या भी 6 हिजरी को पेश आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये MCQs आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हज़रत आयशा की बरात का जिक्र भी 6 हिजरी को हुआ। तबलीग मरहला बीनल अक़वामी हुआ 6 हिजरी को। निकाह पैगम्बर का हुक्म भी 6 हिजरी को हुआ। क्रेश से जंग की ममानत भी 6 हिजरी को हुई। पहला सफारती वफ्द हबशा व रूम भी 10वां MCQs है और ये भी 6 हिजरी को हुआ। ठीक है, ये MCQs आपने लाजमी तैयार करने हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। यार आप लोगों के शेयर और लाइक करने से या वीडियो को मुकम्मल देखने से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं तो आप लोग इतना भी नहीं कर सकते। एक वीडियो बनाने में 8 घंटे लगते हैं। थंबनेल तैयार करना, टैग्स लगाना, हैशटैग लगाना, फिर उसके बाद वीडियो बनाना, मटेरियल इकट्ठा करना, ठीक है, अपलोड करना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना बस। अब बात करते हैं एब्रीवेशन की। हदीबिया में बैत, खतूत बादशाह को, अफ़क का खात्मा।
اب شارٹ سٹوری کی بات کریں، حدیبیہ میں صلح، حضرت عائشہ پر بہتان کی تردید اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت، یہ آپ نے شارٹ سٹوری یاد رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ MCQs کون سی ہجری میں سے آئے ہیں، چھٹی ہجری میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے شارٹ سٹوری اگر یاد رکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو MCQs بھولیں گے نہیں، اگر شارٹ سٹوری آپ کو نہیں یاد تو پھر آپ بھول جائیں گے۔ 7 ہجری کے 10 اہم واقعات کی بات کریں تو خیبر کی فتح کا ذکر ہے، حضرت صفیہ سے نکاح کا ذکر، ٹھیک ہے، 7 ہجری کو ہوا۔ غزوہ ذات السلسال 7 ہجری کو ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کا فتح کا نزول بھی 7 ہجری کو ہوا۔ اسلام میں غنیمت کے اصول و ضوابط جو واضح کیے گئے وہ بھی 7 ہجری کو بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ MCQs ہیں جو کہ لازمی PPSC، NTS، FPSC یا جتنے بھی جاب ریلیٹڈ سرکاری طور پر ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں لازمی پوچھتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان MCQs کو لازمی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو لازمی کمنٹ سیکشن پر پوچھیے گا، انشاءاللہ العظیم میں آپ کو اس بارے میں آپ کو گائیڈ لائن فراہم کر دوں گا۔ حضرت خالد کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی 7 ہجری کو ہوا۔ نجران کے نصار سے تعلق بھی 7 ہجری کو ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اسلام قبول کرنا بھی 7 ہجری کو ہوا۔ کلیم دین کا نظام بھی منظم 7 ہجری کو ہوا۔ خوراک تقسیم بیت المال کی تنظیم، یہ بھی 7 ہجری کو واقعہ رونما ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی طور پر ان MCQs کو تیار کریں گے۔ اگر ان MCQs کو آپ تیار کر کے جائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے کا پیپر فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسے کا پیپر کہہ رہا ہوں، GK کا پیپر فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی طور پر اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سماعت کریں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس کی۔ خیبر، صفیہ، سلسال اور سورۃ فتح اور خالد کا اسلام قبول کرنا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ بھی تقریباً 7 ہجری کو ہوا۔ اب اس کی آگے شارٹ فارم یا شارٹ سٹوری دیکھتے ہیں۔ خیبر فتح ہوا، صفیہ سے نکاح ہوا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ حضرت صفیہ میں نے اوپر بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور حضرت خالد جیسے بہادر صحابی اسلام لائے، ٹھیک ہے۔ اب 8 ہجری کے اہم واقعات کی بات کریں تو بتوں کا خاتمہ، 360 بت توڑے گئے 8 ہجری میں۔ غزوہ حنین کا ذکر بھی 8 ہجری کو ہوا۔ غزوہ طائف 8 ہجری کو، اور عام معافی کا اعلان بھی 8 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی۔ اور فتح مکہ، یہ آپ سے بہت ہی رپیٹیڈ MCQs ہے، ایکسپیکٹڈ MCQs ہے کہ یہ لازمی پوچھتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ MCQs تیار نہیں کرتے تو آپ لوگوں کا پیپر کبھی بھی نہیں پاس ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں یہ MCQs اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اگر یہ نہ آئے لیکن فرض کر لیں آپ کسی دوسرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مطلب اسلامیات آپ کوئی بھی پیپر دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو کام لازمی آئیں گے، مطلب زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو کام آئیں گے یہ MCQs اور یہ ٹرکس، آپ نے لازمی طور پر ان کو فالو کرنا ہے۔ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا، سورۃ النصر کا نزول بھی 8 ہجری کو ہوا۔ زکوٰۃ کا مکمل عملی نظام جو ہے وہ 8 ہجری کو، جبکہ فرض زکوٰۃ 2 ہجری کو ہوئی۔ یہ MCQs کنفیوزنگ ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اصول و ضوابط ہیں وہ 8 ہجری کو بتائے گے، ٹھیک ہے، جبکہ فرضیت 2 ہجری کو بتائے گی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسلامی فتوحات کی وسعت 8 ہجری کو ہوئی۔ اسلامی حکومت کا استحکام، مطلب اس کو مضبوط کرنے کے طریقے، اس کو قائم کرنے کے طریقے، یہ بتائے گئے 8 ہجری کو۔ اب ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ، بت شکنی، حنین، طائف، ابو سفیان مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ فتح ہوا، بت توڑے گئے، دشمن معاف کیے گئے، طائف میں دعوت کا پیغام ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے جانے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ MCQs اچھے طریقے سے تیار کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا اگر 1 پیپر کا پیپر ہو رہا ہوگا یا آپ لوگ
FPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर इन MCQs को अच्छे तरीके से तैयार करके गए होंगे, तो आप लोग करेक्ट 100% गारंटी के साथ कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9 हिजरी के 10 अहम वाक़यात। ग़ज़वा तबूक, सूरतुल तौबा का नज़ूल, मुशरिकीन पर हज की पाबंदियाँ और हज़रत अबू बकर हज पर अमीर मुकर्रर हुए। 70+ कबाइल के वफूद आए, आमुल वफूद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये MCQs भी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर कोई सवाल या कन्फ्यूज़न है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको लाजमी तौर पर गाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट 9 हिजरी के अहम वाक़यात की। शराब की मुकम्मल हुर्मत मतलब हराम करार दी गई शराब 9 हिजरी को। मुनाफिकीन का बाइकआउट 9 हिजरी को हुआ। इस्लामी दावत मुकम्मल अरब तक पहुंची। ठीक है, सच्चाई और इखलास की पहचान। ठीक है, वाक़या कुबा बिन मालिक ये भी 9 हिजरी को हुआ। सदक़े का निज़ाम मजबूत बनाया गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि सदक़े के कानून को वाज़िया किया गया, मतलब कानून असूल और ज़वाबित बयान किए गए सदक़े के। ठीक है, ये 9 हिजरी के अहम वाक़यात में शामिल है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये MCQs तैयार करके जाने हैं। अगर कोई सवाल है वीडियो के बारे में या आप लोगों का कोई एजुकेशनल सवाल है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। आप लोगों ने अगर एक भी लफ्ज़ वीडियो से सीखा तो लाजमी आप लोग लाइक कर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपने किस तरह तैयार करना है। तबूक, तौबा, हज पर मुशरिक रोका। ठीक है, मतलब मुशरकाना रवैये से रोका गया। वफूद आए और काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच। ठीक है, तबूक की महम में नफाक ज़ाहिर हुआ। ठीक है, हज़रत काबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच बोला, अरब के कबाइल इस्लाम लाए। ये आपने शॉर्ट स्टोरी याद रखनी है और आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी याद करने से 9 हिजरी के अहम वाक़यात याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद 8 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद ये बनाए गए हैं। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट में ये MCQs तैयार कर लिए, है ना कमाल। तो काइंडली लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं 10 हिजरी के 10 अहम वाक़यात की। एक हिज्जतुल विदा का वाक़या, खुतबा हिज्जतुल विदा 10 हिजरी को हुआ। दूसरा MCQs है हिज्जतुल विदा कब हुआ, खुतबा हिज्जतुल विदा कब हुआ, ये दूसरा MCQs है। ऐत अकमल दीन नाजिल कब हुई, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैंने दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, ये कब नाजिल हुई, 10 हिजरी में। औरतों के हकूक़ का ऐलान वाज़िया जो किया गया, ये वाज़िया किया गया 10 नबवी हिजरी में। मसावात और अख़ुवत की तलीम 10 हिजरी को दी गई, क्योंकि खुतबा हिज्जतुल विदा में आपने पढ़ा है। ठीक है, मिरास के मज़ीद अहकाम, मतलब विरासत के जो अहकाम है उनकी तशरीह बयान की गई। सदका फ़ितर की ताकीद की गई। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन में काजी बनाकर भेजा गया। वसीयत और गवाही के ज़वाबित बयान किए गए। इस्लामी हुकूमत का मुकम्मल निज़ाम बयान किया गया। ये भी याद रखिएगा। अब 2 MCQs आपने याद रखने हैं। मुकम्मल इस्लामी हुकूमत कायम करने का निज़ाम 10 हिजरी को बताया गया, जबकि हुकूमत कायम करने का तरीक़ाकार जो है वो लास्ट MCQs में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वो अलग है, ये अलग है। वो आम हुकूमत की बात की गई है, ये इस्लामी हुकूमत की बात की गई है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, हाज़िर दिमागी के साथ आपने MCQs तैयार करने हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिक आपने कौन से तैयार करने हैं। अलविदा का हज मुकम्मल दीन यमन में मुआज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया, दीन मुकम्मल हुआ, सब इंसान बराबर करार दिए गए। ये आपने शॉर्ट स्टोरी आपने याद रखनी है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी अच्छे तरीके से याद रखी तो आप लोगों के ये MCQs अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और इसके अलावा आप लोग किसी भी पेपर में फेल नहीं होंगे। आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हुआ होगा,
یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور اس کے علاوہ آپ کے MCQs بھی اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو میں آپ نے یہ فیل کیا کہ ایک بھی لفظ آپ کو سیکھنے کو ملا تو لازمی لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔